औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। रमजान की बड़ी कीमती सातें हैं, 23वां रोजा है और मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आ रहा है कि तुम कद्र के मुताबिक तुम लैलतुल कद्र को तलाश करो रमजान की खास आखिरी 10 ताक रातों में। तो ये इसलिए मैं दोबारा से बयान कर रही हूँ, आप बार-बार सुन रहे होंगे ये चीज़ कि ये जो रातें हैं वो ख़ास रातें हैं जिसमें आपने रमज़ान की रूह को तलाश करना है और रमज़ान के की इस इबादत से मुकम्मल फ़ैज़याब होना है और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप अपनी भूख के साथ-साथ दूसरों की भूख की फ़िक्र करें। आप अपनी ईद की तैयारी के साथ-साथ दूसरों की ईद की तैयारी की फ़िक्र करें। और इन दिनों में कि जबकि एक नई सूरत-हाल से आपको सामना है, एक कोरोना वायरस का शोर है। इस कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से मुझे ये लगता है कि मुसलमानाने दुनिया में जितने भी जहाँ भी मुसलमान हैं, वो सब इस दफ़ा ख़ास तौर पर रमज़ान की इबादत से ना सिर्फ़ ये कि वाक़िफ़ हो रहे हैं बल्कि फ़ायदा भी उठा रहे हैं। किस तरह? कि वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना इस दफ़ा हम अपनी ईद की तैयारी के बजाय अपने उन नादार, गरीब, मिस्कीन रिश्तेदारों, पड़ोसियों या हमवतनों की मदद करें कि जो शायद इस दौर में और इस कोरोना वायरस के क्राइसिस में बहुत सारी महरूमियों का शिकार हैं। आज का ख़ास प्रोग्राम हमने इसीलिए डिज़ाइन किया है और इसीलिए अनाउंस किया था ताकि हम आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। आप अपनी मदद और अपने सदक़ात, अपने खैरात या ख़ास तौर पर कोई मदद या कोई तोहफ़ा अपने साथियों तक या हकदारों तक कैसे पहुँचा सकते हैं। तो आपको मेरे साथ जो स्क्रीन पर 2 रोशन चेहरे और बाज़मीर चेहरे नज़र आ रहे हैं, मैं यूँ कहूँगी, वो हैं बहुत खुशी के साथ मुझे अनाउंस करना पड़ रहा है, चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के 2 वो सरगर्म डायरेक्टर्स जो सिर्फ़ ओहदे का लेबल लगाकर नहीं, बल्कि दिन-रात मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह नादारों की और मिस्कीनों की मदद कर सकें। तो मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं हमारे बहुत ही सिडनी के बड़े एक्टिव रुकन और मैं कहूँ बड़े चहीते हैं तमाम जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशन है सिडनी की, वो इनको बहुत प्यार करती हैं, बहुत एहतराम करती हैं, रब नवाज़ भाई। मैं आपको वेलकम करती हूँ पहचान टीवी के इस शो में। जज़ाकल्लाह। अच्छा, दूसरे भाई जिनसे मेरी आज शायद पहली मुलाकात है लेकिन हम शायद वाकिफ़ होंगे एक-दूसरे से और मैंने आपका नाम और आपके काम की बहुत तारीफ़ सुनी है। खुर्रम अली खान साहब हमारे साथ कैनबरा से मौजूद हैं। तो मैं अस्सलाम वज़ाहत वालेकुम। करती हूँ कि हम सब लोग इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और रब नवाज़ भाई सिडनी से, मैं भी सिडनी से और ये कैनबरा से लेकिन हम क्योंकि स्ट्रीम यार्ड का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से अब तो कह सकते हैं लेकिन हमने कहा कि हम फासलों को यूँ समेटें और वक़्त को भी ज़िया ना करें और ज़्यादा से जल्द हम मददगार बनकर उन तक पहुँच सकें जिनका हक है हम पर। रब नवाज़ भाई हम आपसे आगाज़ करते हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप दोनों ही बल्कि आपकी पूरी टीम जो कि नज़र आती है वक़्तन-फ़वक़्तन हर मैदान में। तो मैं तो आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगी इस बात की कि आप लोग बड़ी कामयाबी के साथ सारे काम अंजाम दे रहे हैं। रमज़ान की इबादत भी ज़ाहिर बात है बहुत मसरूफ़ियत लाती है लेकिन जिस तरह आप हम लोगों को आपकी तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं और आप उनकी मुश्किलों को सुन रहे हैं और हल कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। पहले तो आप कुछ कहना चाहें, फिर मैं आपसे सवालात का आगाज़ करूँगी। जी, रब नवाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको शफ़क़त जी वालेकुम अस्सलाम। और तमाम नाज़रीन जो इस वक़्त पहचान टीवी को देख रहे हैं। और आपका तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने आज हमें मौका दिया कि हम जो काम छोटा-मोटा अल्लाह की मदद से काम कर रहे हैं, जो चैरिटी ऑस्ट्रेलिया का, हम लोगों को और आपके तवज्जुह से अपने जो जितने भी नाज़रीन हैं उसको बता सकें। तो इसमें मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हमेशा जो है वो बड़े सरगर्म तरीके जैसे आपने बताया कि मैं काम कर रहा हूँ, ये अल्लाह की मदद है। इसमें हम बेशक। मुख्तलिफ पे हम काम कर रहे हैं, आप भी हर जगह पर मौजूद होती हैं। तो ये हमारा बेसिकली फ़र्ज़ है कि हम जितना जब अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी दी है तो इस काम के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करें। तो तो आपका बहुत मैं बहुत इस बात में बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि आप जैसे लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सरज़मीन पर मौजूद हैं और बड़े फ़ाल हैं और बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। खुर्रम अली खान साहब आप क्या कहेंगे कि ख़ास तौर पर रमज़ान में जो हम ये स्पेशल ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं और ये जो कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्यों करना चाहते हैं हम ये सब? ये जो
अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन, आपने मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपके साथ जो है वो आ सकूँ। देखिए, रमज़ान का महीना है, जिस तरीके से आपने मेंशन किया बड़ी अच्छी तरीके से, कि ऐसा बरकतों का महीना है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, और उनको जिस तरीके से हम इनफरादी तौर पे जो है अच्छी नेकी के काम करने की कोशिश करते हैं, हम साथ-साथ में ये भी करते हैं कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफ़ॉर्म्स हमें मिल सकें जहाँ पे हम जो है नेकी की और दीन की जो है वो बात रख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा तरगीब लोगों को दी जा सके। तो उस लिहाज से आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, और ऐसा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ हाँ, पे हम ना सिर्फ हम जो है लोगों तक पहुँच सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमारे कैसे काम और कहाँ-कहाँ पे किस तरह के काम चल हाँ, रहे हैं, बल्कि उनको इस एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसका हिस्सा भी बन सके। हाँ। तो वो आप लोगों के लिए ये कहा जाए कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। तो इस प्रोग्राम की 2 वजूहात हैं। एक ये कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, हम ये भी वाज़ेह करेंगे, और दूसरा ये कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, तो वो इन शख्सियात से और मुझसे और मेरे चैनल के तवज्जुह से इन लोगों से राब्ता कर सकता है। जैसा कि पहचान टीवी ने कहा था कि हम जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको हाइलाइट भी करेंगे और उसे अपना प्लेटफ़ॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनके काम को और हम आगे बढ़ा सकें। रब नवाज़ भाई, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि हम मेरे जो नाज़रीन हैं, जो नए हैं सुनने वाले, उनको भी पता चल सके कि चैरिटी ऑस्ट्रेलिया जो है कब बनी, क्यों बनी और किस तरह का काम कर रही है। देखिए शोभा जी, चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल जो है वो आज से तकरीबन, जब आपने देखा होगा कि अक्टूबर 2005 के अंदर अच्छा। कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, जिसके अंदर 1 लाख के कमोबेश लोग लुकमा अजल बने, क्योंकि बहुत, बहुत खतरनाक, जी। 70,000 पीपल जो है वो उसमें इंजर्ड हुए। तो हाँ, उससे पहले हमने एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को और बाकी लोगों को इकट्ठा किया, और सुनामी वाकया हुआ था उससे पहले एक, हाँ। सबसे जगहों पे, श्रीलंका और बाकी जगहों पे। तो वो हुँ। हमने ह्यूमन अपील के जरिए मिलके, तो हमने कोशिश की थी कि उसके अंदर हम तकरीबन $1 लाख इकट्ठा करके हमने ह्यूमन अपील के जरिए हमने की। अच्छा, उसके बाद माशाअल्लाह। फौरन ये वाकया आ गया 2005 में हाँ, earthquake। तो उसके फिर हमारे 4 साथी बैठे और उन्होंने हाँ, देखा कि इस वक्त हमें इस ह्यूमन अपील, मुस्लिम एड सब कर रहे हैं, लेकिन एशिया के अंदर स्पेशली पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश और इन लोगों के अंदर भी जरूरत है चैरिटी की। तो हम हुँ, चंद साथी बैठे और उन्होंने ये जो ज़ल्ज़ला आया था उसके बाद फैसला किया, और ये चैरिटी ऑस्ट्रेलिया का क़याम जो है वो हमारे वजूद में है। इसमें जो उस वक़्त से लेकर आज हाँ, तक हम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इसका हुँ, मेन मकसद जो है वही है कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ, और मैं इस यहाँ पर ज़िक्र करूँ कि बेसिकली कुरान पाक की एक आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना कूनू अंसार अल्लाह, हाँ, ऐ लोगों जो ईमान वाले हो, तुम अल्लाह की मदद के मददगार बनो। तो बेशक। बेसिकली ये एक मकसद है जिसके तहत हमने जो है वो, उसके बाद ज़ल्ज़ला का सिलसिला शुरू हुआ, फिर हमने इसको रखते-रखते, तो ये एक दरख्त जो है आज से हमने तकरीबन 15 साल पहले लगाया था। तो आज इस तरह माशाअल्लाह। एक ऐसा जो है हाँ, इसमें हर तरफ जो है इसकी कोशिश की जा रही है कि हर तरह से जहाँ भी लोगों को इसको मदद मिल सके वो मिले, और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका माशाअल्लाह। बुनियादी मकसद जो है वो जो शुरू हुआ था, वो ज़ल्ज़ले से शुरू हुआ था, जो कश्मीर के हुँ। अंदर, जो जहाँ से मैं खुद आपको पता है कि मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, और साथियों ने और ये कुछ साथी थे जो इफ़ाम के साथी थे जिन्होंने मिलकर इस काम को शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज यही कर रहे बताना आप ये चाह रहे थे कश्मीर से है, तो आप दर्द रखते हैं और दर्द इंसानियत समझते भी हैं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो मैं खुर्रम अली खान साहब आपकी तरफ आती हूँ। तो आप लोग किस-किस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं? फिर आप कैनबरा में बैठे हैं, ये सिडनी में बैठे हैं, आप लोग किस तरह आपस में कनेक्ट भी करते हैं? कैसे मीटिंग्स होती हैं, क्या होती हैं? थोड़ा-सा बताएँ, और किस-किस फ़ील्ड में अब तक कर चुके हैं आप लोग काम और कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। तो जैसे कि जो है वो रब नवाज़ भाई ने बड़ी अच्छी मिसाल एक दरख्त की दी, जो 15 साल हुँ, पहले इन्होंने लगाया था, हुँ। चंद भाइयों ने मिल के लगाया था। मैं उसी को माशा बढ़ाते हुए आप समझ लें कि हमारी जो है 5 शाखें हैं, कह लें उसी उसी दरख्त अच्छा, की। अल्हम्दुलिल्लाह। चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल के लिहाज से हमने अपने काम को 5 एरियाज़ में तक़सीम किया है। तो ठीक है। चाहे कैनेडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का कोई दूसरा स्टेट हो, सिटी हो, या हाँ, अक्रॉस द बोर्ड, जो है बेसिकली हमारा काम जो है वो उन 5 एरियाज़ में तक़सीम है। तो उसमें नंबर 1 जो है हमारा जो है इमरजेंसी रिलीफ का काम है। उसके अलावा नंबर 2 पे
ऑर्फन केयर, उसके अलावा हमारे एनुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हर साल रन करते हैं हम लोग, और चंद लोकल प्रोजेक्ट्स भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। और जो पांचवा एरिया हमारा है वो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स या मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके बारे में इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा आगे चल के और डिटेल में बात कर सकते हैं। हाँ, तो आगे मेरे ख्याल में आगे भी प्रोग्राम आपके साथ करने होंगे। एनुअल प्रोग्राम कौन कौन से, थोड़ी सा झलक बताते हुए चले जाएं यहाँ पे आप। जी देखें, एनुअल प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं जिसमें हम लोग मुख्तलिफ तरीके से लोगों के यहाँ पे हम कलेक्शंस करते हैं। इसमें हमारे जो है वो इसमें हमारे जो है वो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। हम ज़कातुल माल लोगों से कलेक्ट करते हैं, फीड द फास्टिंग की हमारी कलेक्शन होती है। जी, इसके अलावा हम लोग जो है वो ईद के मौके पे ईद की कलेक्शन होती है, जिसके थ्रू हम बच्चों को ओवरसीज प्रोवाइड करते हैं, ईद क्लोथिंग करते हैं। रमज़ान में उनकी पूरी तरीके से उनके रोज़े खुलवाते हैं, फैमिलीज की जो है सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग हमारा ऑब्वियसली जो कुर्बानी का एक अलग प्रोजेक्ट होता है जो कि बेसिकली इसी के अंडर आता है। हर साल हम जो है कुर्बानी का प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे चाहे कैनबरा हो, सिडनी हो, हमारी कैंपेन्स रन होती हैं। हम उसकी बेसिस पे कलेक्शन जो करते हैं कुर्बान के अंडर, उससे हम जो है मुख्तलिफ ममालिक में कुर्बानियाँ करवाते हैं लोगों को, और फैमिलीज को जो है वो उससे कुर्बानी का गोश्त भी मिलता है और दूसरी तरीके से फैसिलिटेट भी किया जाता है। तो हमारे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह आपको बताया एनुअली जो हो रहे होते हैं, ये बेसिकली हमारे जो है, चाहे वो सिडनी हो, चाहे मेलबर्न हो, चाहे कैनबरा हो, लोग भरपूर तरीके से हमें जो है वो सपोर्ट करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के जुमरे में। और इसकी बेसिस पे हम मुख्तलिफ जगहों पे जो है लोगों की पुअर और नीडी पीपल्स की जो है ना वो सपोर्ट कर पाते हैं। मुझे तो बड़ा सुन के अच्छा लगा, क्योंकि एक तो आपने ट्रस्ट लेवल अपना बड़ा मेंटेन किया हुआ है। दूसरी बात ये कि जैसे बहुत बिजी हैं इन मुल्कों में, और लोगों को नहीं पता किस तरह कुर्बानी करनी है, बस वो पैसे देना चाहते हैं और पैसे देकर पूरी यानी हकदार तक पहुंच भी जाए और कुर्बानी हो जाए। तो आपके जरिए से तो बहुत आसानी से हो सकता है। जितने सुनने वाले हैं, मैं उनको यही दरख्वास्त करूंगी, यहाँ पे अगर आप डोनेशन देना चाहें तो डिटेल भी आ रही है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपने भाई अकीलुज़्ज़मा का, जिन्होंने यहाँ पे डिटेल भी दे दी है। तो आप लोगों की आसानी के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं कि जो आपका डोनेशन है वो हकदार तक भी पहुंचे, और आप जो अपनी इबादत यानी कुर्बानी या कोई भी अमल करना चाहते हैं वो उनके जरिए से कर सकते हैं। तो अब नवाज भाई, मेरा आपसे सवाल इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं तो एक और प्रोजेक्ट है जो हमारा जो एनुअली एक जमजम का प्रोजेक्ट है, जिसमें लोगों को जो है पानी का मुहैया करते हैं मुख्तलिफ स्पेशली थार में या बाकी जगहों पे। अरे वाह, जबरदस्त। हाँ, तो ये एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन 1000 या $50 अगर कोई बंदा दे दे, काम जो है उसके लिए पानी का कुआं जो लगा के देते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, बस $50 में? तो जबरदस्त। $50 में जी। अच्छा, ठीक है। तो ये नहीं, ये साफ पानी, पीने का साफ पानी जो है वो हम इंतजाम कर देते हैं। इसके अलावा हैरान हो रही हूँ, वाला आपको और जज़ा दे इसकी। हाँ, इसमें एक चीज जो आगे आपके जिक्र के जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक बड़ा जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक यहाँ पर ब्रेकफास्ट का जो पिछले तकरीबन 10 साल से हम शुरू किया हुआ है। उसमें एक 2 स्कूल है, एमर्टन स्कूल और मिलर स्कूल। इसके बच्चों को हम नाश्ता मुहैया कर रहे हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। पिछले 10 साल से हम कंटिन्यूस सुबह देते हैं और बच्चे आके वहाँ पर नाश्ता करते हैं। ये मुल्क जिसके अंदर हम कहते हैं हर चीज, यहाँ भी लोगों को जरूरत होती है। इसके अलावा फ्यूनरल सर्विसेज है, लोकल ज़कात है, ये हम जो है मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, ये कोरोना वायरस के ये जो शोर मचा, इसमें आप लोगों ने क्या क्या काम किए, ये बताइए। देखिए, कोरोना वायरस जैसे कि ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक ऐसा कोविड-19 का ब्रेकआउट हुआ और हाँ, बिल्कुल, हर मुल्क की परेशान है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो हमने सबसे पहले जो है इसके अंदर जो काम लिया वो पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर हमने जो है इसमें गर्म हो गए, और यहाँ पर भी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, और पाकिस्तान में हमने तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 2000 फैमिलीज को जो है हमने 1 महीने का राशन जो है मुहैया किया है। 2000 जबरदस्त। और इसी तरह तकरीबन जो है वो हमने 5000 जो बंदे हैं उनको खाना जो है, कुकिंग खाना जो है वो तैयार करके वो दिया। ये हमने पाकिस्तान के अंदर है, और ये आप साल तकरीबन ये $60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं जो हमने इस वक्त तक यहाँ पर हम डिलीवर कर चुके हैं लोगों को, जो है मुख्तलिफ किस्म के और खिदमत के जरिए हम वहाँ करते हैं, और चैरिटी ऑस्ट्रेलिया ने जो किया है। इसके अलावा जो और एक चीज़ है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने फौरी तौर पर जो की है कि हमने लोगों को जो है
आमतौर पर अनाउंसमेंट किया सबको कि किसी हाँ। को कोई भी बंदा हो, डज नॉट हाँ। मैटर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या ऑस्ट्रेलियन हो, जिसको हाँ। खाने की जरूरत है वो फौरी तौर पर हमने उसको मुहैया की। और इसके बहुत। अलावा जो है जो मेन चीज थी कि हमने जो स्टूडेंट्स कोई भी होगा उसके लिए हमने कहा कि कोई अकोमोडेशन की आपको जरूरत है, आपको हाँ। फौरन खाने की जरूरत है, और किसी किस्म की आपको जो है वो फाइनेंशियल हार्डशिप की जरूरत है, फौरी तौर पर जो आप लोगों को बेसिक नीड, तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मैं जरा क्या दोबारा रिपीट करें, आपने कहा 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक की इमदाद या फूड राशन आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? हम पाकिस्तान में कर चुके हैं ये जो है। इसमें एक किन चीज शहरों में किया आपने? इसमें 2000 जो है वो फैमिलीज जो हैं उनको हाँ। 1 महीने का राशन जो है जिसे फूड पैकेज कहते हैं, या हमने हाँ। फूड पैकेज किया था, हाँ। वो हम वहां पर लोगों को दे चुके हैं। 5000 बंदों को खाना जो है वो तैयार हाँ। करके, मतलब खाना जो कुक होता है ना, कुक्ड मील, एक तो हाँ। वो फूड आइटम है, वो पूरे महीने का राशन है, और ये हम दे चुके हैं। जबरदस्त। इसके अलावा हमने वहां पर एक तंदूर जो होता है, आपने हाँ। देखा रोटियों वाला, वो हाँ। हमने हाँ। लगाया, जो कि तकरीबन आप वैसे रोटी $15 की 15 रुपए की मिलती है, और हाँ। हमने वो फ्री 5 रुपए की रखी, और इसके अलावा ये किया कि अगर कोई नहीं दे सकता तो वो ना दे, अरे लेकिन जबरदस्त। तो ये हमने पाकिस्तान के अंदर जो है ये वो किन किन शहरों में लगाए हैं आपने, ये तंदूर या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने किन शहरों में पाकिस्तान? तंदूर जो है वो कराची में है, लेकिन जो बाकी शहर हैं वो तकरीबन हर जगह पे हमने, कश्मीर के अंदर हमने हाँ। बॉर्डर पे जो है अभी हमने जो है वो एरिया है जो झम जोड़िया का एरिया है, जहाँ कश्मीर पे जो है बॉर्डर, हाँ। वहां पर हमने तकरीबन 200 बंदे को जो है फूड दिए हैं, 1 महीने का राशन। इसी तरह बाकी हाँ। NWFL में दिया है, सुबह सरहद में, पंजाब में कुछ दिया है, और तमाम जो है ऑलमोस्ट हर एरिया पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह जहाँ भी जरूरत पड़ी हमने उसको हाँ। किया। नहीं, ये तो बहुत 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 बड़ी और बातें यहाँ हैं जो पर, सुनने को मिली है, हाँ, जो माशाल्लाह। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक और हमने काम किया है वो आपको भी शायद हाँ। इल्म है, कि हमने जो जी। स्पेशली जो इंटरनेशनल बच्चियां जो यहाँ की, हाँ। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता है कि हाँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया यहाँ पर, तो हाँ, उनके लिए बिल्कुल। हमने कर्ज हसना का जो है वो अरेंजमेंट किया था, मैं जो उसी कि पे आ रही थी, और मैं गवाह हूँ कि मैंने काफी सारे लोगों को जो है वो कर्जा हसना लेने के लिए जो है रमनवाज भाई की तरफ रेफर किया, खुसूसियत के साथ। जो लड़कियां हैं वो बड़ी परेशान होती हैं कि किससे बात करें, क्या करें, तो मैं बड़ी मशकूर हूँ आपकी कि आपने उन लोगों को प्रोवाइड किया। तो कर्जा हसना के बारे में अब आपने बात कर दी है, तो बता दें कि उसकी क्या शराइत है, कैसे हासिल कर सकते हैं, जितने भी सुन रहे हैं स्टूडेंट्स वो भी सुन लें, और जो टेम्पररी वीजा पे हैं वो लोग भी बड़े परेशान होते हैं, तो उनके लिए भी क्या आपने कोरोना वायरस के हवाले से कर्जा हसना का क्या रखा है? तो ये बेसिकली जो है हमने एक आज से तकरीबन महीना पहले हमने इसको शुरू किया था कि पूरे हाँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ के भी, डजन मैटर किसी स्टेट से भी हो, तो वो हाँ। हमने उसका तरीकाकार ये था कि एक एप्लीकेशन जो है हमारी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, और उसके हाँ। एप्लीकेशन फिल करके लोगों ने इसको जो है वो सबमिट किया। उसके अंदर हाँ। कुछ ख्यालात से जो कि हमने कहा कि 2 रेफरेंस होने चाहिए जो बेसिकली नीड्स हैं, जो और कुछ यहाँ के हाँ। पासपोर्ट और बाकी जो चीजें हैं वो सबमिट करें, और उसके बाद हमारा एक पैनल बना था जो चंद साथियों का जो यहाँ पर, और उन्होंने फिर उस तमाम एप्लीकेशन को प्रोसेस किया, और हाँ। प्रोसेस करने के बाद हमने जो भी हमें लगा, उसके बाद हमने फोन पे बात की, और उन जिन जिन को जरूरत पड़ी और उनको हमने कर्ज हसना की जो है वो बता दिया उनको किस तरह से कि कितना कर्ज हसना होगा, तो वो हाँ। हमने ऑलमोस्ट प्रोसेस कर दिया, अब वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द इन देयर अकाउंट्स द मनी। तो बहुत सहूलत हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, उनको कुछ हमने कोर्स रिकमेंड किए थे, जैसे एज केयर का या डिसेबिलिटी सर्विसेज का कोर्स कर लें, तो उसके लिए हमने रमनवाज भाई से रिक्वेस्ट की थी कि हम कुछ लोगों को रेफर करेंगे, और वो देख रहे हैं। तो इसमें ये है कि सिलसिला बेसिकली आप क्या है कि उनको न सिर्फ मदद कर रहे हैं, बल्कि उनको आगे फ्यूचर का रास्ता भी दे रहे हैं कि वो किस तरह जो है आगे अपनी इनकम कर सकते हैं। देखिए उनके लिए एक चीज तो क्लियर है कि हमने उनको एक तो फाइनेंस का हमने अरेंजमेंट किया ना जो उनको बेसिकली, और दूसरी चीज है कि वो तो हमने उनको, जैसे मेरे आगे मैं जिक्र करूंगा कि हमारी हाउस ऑफ स्किन है जो खवातीन को देख रही है, तो हमने अकोमोडेशन और खाने का जो है वो तो हमने किसी बंदे ने जो हमसे रब्ता किया, एनीवन, और वी हैव सो मच कनेक्शन इन ऑस्ट्रेलिया एंड सिडनी और एनीवेयर व्हिचएवर एरिया, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव प्रोवाइडेड। हम उस वक्त रात को हम सो नहीं सकते कि जब तक अगर किसी बंदे का फोन आया, मेरे घर वाले या बाकी सारे जो हमारे साथी हैं, कि जब तक हम उसको उस वक्त तक उसको फूड जाए उसके घर में मुहैया न कर दें, हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे फूड खा सकते हैं, जब तक उसको इस वक्त अगर फोन कॉल आ जाए कि उसको फूड की जरूरत है, वी इमीडिएटली रश टू डिलीवर द फूड टू द। क्या जज्बे की बात कह दी आपने, आपने तो सबका ना ईमान ताजा करने
वाली बात कर दी कि हम सो कैसे कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि हमारा पड़ोसी या कोई इसमें हमें इसमें खबर एक देता है कि दूसरे। मैं एक सिर्फ वाकया बता दूं। एक दिन मुझे फोन एक आया, तो हमारे हाँ जो चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के जो चेयरमैन है हाँ वजाहत राना, तो मैंने उनसे बात की। वो हाँ हालांकि वो काफी दूर यहाँ सिडनी से हट के वहाँ वेस्टर्न साइड पे रहते हैं। तो जब मैंने हाँ उनसे बात की कि इस तरह से मुझे एक फोन आया है कैम्बरटाउन की तरफ से हाँ कि फैमिली है तो उसको खाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपने हर सूरत में यू हैव टू अरेंज, अदरवाइज यू कैन गिव मी कॉल एंड आई विल गो माई सेल्फ and अल्लाह deliver to that हाँ we can't sleep without giving the food। तो ये जबरदस्त हमारे जो चेयरमैन है वजाहत राना, उनका जो है वो ज़ाहिर है उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है, पूरी कोशिश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हम जो कोरोना वायरस का जो ये आया है पूरी दुनिया के अंदर, तो हम चैरिटी ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो सुकून से नहीं, फुली जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें के साथ। तो ये जो इसमें हाउस ऑफ एक सकीना है, चीज हाँ जी जी बताइए खुरम भाई। इसमें अच्छा, एक चीज बस एक चीज ऐड करते हुए, अभी जो मुझे कि अभी क्योंकि ये पहले 10,050 थी जो है ना जमजम प्रोजेक्ट का जो है, तो ये बेसिकली हाँ $1500 है। ये करेक्शन कर ले $1500। अच्छा ठीक है या जी, खुरम भाई कुछ कह रहे थे आप। हाँ मैं जी। बस इसमें एक ये चीज ऐड करना चाह रहा था कि लोगों हाँ को खाना प्रोवाइड करने के अलावा जो है हमने कोशिश की है, सिडनी में भी इस चीज़ की हुई है, कैनबरा में भी कोशिश हमारी जारी और सारी है कि इस टाइम में अगर किसी को किसी किस्म की दूसरी सपोर्ट की ज़रूरत हो, ग्रोसरीज की या मेडिसिनल कोई जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स हो, जिस वजह से जब वो सेल्फ आइसोलेट करते हैं फैमिलीज कर रही थी, तो उनको उस तरीके से सपोर्ट भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की गई है। और हमारे पास काफ़ी उस तरह के भी केसेस आए। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम में काफ़ी लोगों की जॉब्स भी लूज गई हुई, है बिल्कुल। हाँ और हाँ घर में रहने की वजह से जो काम लोग घर में भी काम कर रहे थे, रिमोटली वर्क भी कर रहे थे, तो काफ़ी किस्म के जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो उसमें भी चैरिटी के लिहाज से हमने इनफॉर्मल काउंसलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो मैं अच्छा बस ये एक कैसे चीज ऐड कर, बताएं कैसे किए वो आपने। वो हमारी जो है बेसिकली आप उसी तरफ आ रही थी, हाउस सकीना की तरफ हमारी हाँ चंद जो है, और ये बेसिकली इसका फोकस ज्यादातर खवातीन की तरफ ही रहा। और हाँ जो है हाउस ऑफ सकीना के थ्रू हमने इस चीज को करने की कोशिश की है, जहाँ पे अगर किसी भी जो है वो बहन को किसी किस्म की जो है वो मुश्किलात आ रही हैं कि जैसे कोई डोमेस्टिक उनके वायलेंस इश्यूज के हो रहे हैं शिकार हो रहे हैं, हाँ बहुत जी, ज्यादा हमारे तो यहाँ ये आ जाती है। उनको हमारी यहाँ पे चंद जो है सिस्टर्स जो कि हाउस ऑफ सकीना की एडमिनिस्ट्रेशन से उनका ताल्लुक था, उन्होंने अप्रोच किया उनको, हाँ उनसे जो है वो फोन पे और उनसे इन पर्सन जाके उनकी काउंसलिंग की। तो उसकी जो है हमने एक इनफॉर्मल सी अप्रोच ही रखी, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि इस तरह के हालात में काफ़ी फैमिलीज जो होती हैं और ख़ास करके हाँ हमारी जो बहनें हैं वो काफ़ी फील भी करती हैं, शर्म वाली भी एक चीज आ जाती है इस अप्रोच बिल्कुल। करते हाँ हुए। हमारा तो हमने कल्चर जो उनकी है। हाँ जी, तो उसको दिमाग में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमारी सिस्टर्स ने बड़ी एक इनफॉर्मल अप्रोच ही रख के और लो प्रोफाइल रखते हुए इस चीज को हमने अपना पार्ट अदा करने की कोशिश की है। रब नवाज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो हाउस ऑफ सकीना का जैसे मेरा तजुर्बा भी रहा है, तो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है खवातीन, वो बात नहीं कर पाती, तो आपका फीमेल स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है कि वहां जाके वो बात कर सकती हैं। और थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एज अ सोशल वर्कर डोमेस्टिक वायलेंस से बहुत काम करती हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा, कि कुछ देर के लिए अगर दो लड़ने वाले लोगों को थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर दिया जाए और उनको थोड़ा सा काउंसलिंग कर दी जाए, तो फिर वो सोचते हैं समझते हैं और फिर कोई घर टूटने से बच जाता है। तो नमाज भाई इसी सिलसिले में मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा और वजाहत भी करते हैं हाउस ऑफ सकीना। नहीं बिल्कुल, अवसर सकीना जैसे खुरम भाई ने बताया आपको, तो बेसिकली हमारी जो फिरदौसी बाजी हैं, शी इज वेल जी नोन, एवरीवन नोज हर। माशाल्लाह बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी तरह काम करती तो हैं वो। बड़े हार्ड वर्क और बड़ी मेहनत से ये काम कर रही हैं। तो ये बेसिकली ज़ाहिर है इसी को मद्देनजर रखता हुआ जिस दिन हमने हमने एक घर बेसिकली चैरिटी ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए खरीदा हुआ है, यहाँ पर खरीद लिया हुआ है इसी काम के लिए। ये रूटीन के अंदर है, माउंट रूट के अंदर। हाँ मैंने तो भी काफी लड़कियों को उधर रेफर किया था और बहुत अच्छी तरह उनको गाइड किया हाँ, उन्होंने तो बता। बेसिकली जब हमने लिया तो हमारे जैसे मैंने बताया कि चेयरमैन वजाद भाई, जब हमने ये फैसला किया कि ये खरीदना है, तो हाँ हमारा पहली ख्वाहिश थी कि ये बनाए और ये खाली रहे, बनाए लेकिन इसमें कोई बंदा ना आए, कोई बंदा ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी बंदे को जो है तैयार रहना चाहिए मुश्किल वक्त की, कोई पता नहीं होता क्या इंसान की क्या सूरत। तो ये बेसिकली बिल्कुल खवातीन के जो यहाँ पर आपको पता है कि आजकल
एज कम्पेयर टू जो यहाँ का सिस्टम है या ओवरऑल यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस अदर कंट्रीज ज्यादा पाकिस्तान या बाकी यहाँ पर जो अच्छा, वो हमारी जो कंट्रीज हैं जैसे एशियन कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, वो फिर खवातीन अपनी प्रॉब्लम कहती भी नहीं है, मतलब जाके यहाँ या सेंट्रल लिंक जाए या यहाँ के इदारों के पास कैसे पहुंचना है उनको नहीं पता। वहाँ पर ये होता है कि वहाँ खुदा ना करे कोई ऐसा वाकया हो जाए तो आप अपनी माँ के घर में चली जाती हैं, अपने बाप के घर में चली जाती हैं, लेकिन यहाँ तो आपको कोई हाल नहीं, खामन छोड़ देगा या कोई ऐसे हालात हो जाएंगे तो आपको बाहर गली में जाना पड़ेगा। और फिर आप जिन अदारों के अंदर यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने दिया है वो हमारे कल्चर के साथ नहीं, हमारे कल्चर के साथ बहुत सारी लड़कियों ने हमारी बहुत सी और जरूरियात होती हैं, बेसित मुसलमान, बेसित कल्चर जो कोई लोगों के साथ नहीं करते। तो इस सिलसिला में हमने वो शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये सूरत हाल है कि अनगिनत जो खवातीन हैं जो उसके साथ जो मुतासर होती हैं, और ये हमारा दायरा जो है पूरे सिडनी के अंदर ये वेल नोन है, और जहाँ के भी मसाइल होते हैं वो इतनी बिजी हैं कि ये हमारा फुल प्रोजेक्ट रन हो रहा है, यानी पूरे स्टाफ है, पूरा दफ्तर खुलता है, यहाँ पर सारा काम होता है, कॉल रिसीव होती हैं, उनको इमीडिएट जो है वो असिस्टेंस दी जाती है, खवातीन को रखा जाता है। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ। चंद दिन पहले मुझे एक तकरीबन 2 या 3 महीने की बात है, एक दोस्त है उसने फोन किया कि वहाँ एक खातून है जो रात को उसकी उम्र जस्ट मेरे ख्याल में शी इज 21 ईयर्स ओल्ड खातून एरिया में, वो रात को बाहर विंड्स के साथ बैठी रही है। अल्लाह अकबर। एक बंदा आया है, लेबनी है, उसने उसको लिया और अब उसका कोई समझ नहीं कि उसको किस तरह कहाँ भेजा जाए, और वो ज़हनी तौर पर भी अब वो इतनी नॉर्मल हो चुकी है बात करना। तो आप क्या किया, मैंने फौरन फोन किया, उस बंदे ने लाया, उसको हमने यहाँ जो कम्युनिकेशन रखा। इसी तरह एक और देखा था मेरे दफ्तर के अंदर जहाँ मैं काम करता था टैफ के अंदर, वहाँ एक खातून आई, तो उसने खुद मुझे बताया कि एक खातून है जो उसके मियाँ ने बाहर जाके किसी जगह साउथ अफ्रीका या कहाँ पर शादी की, उसके बाद वहीं पर उसको छोड़ के आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया में वो खातून आई है, एयरपोर्ट के अंदर आके उसने उसका मियाँ उसको ना लुक आफ्टर, उसको जगह नहीं दे रहा, उसको खाने नहीं दे रही, उसको हमने लाया और यहाँ पर रखा। उसके बाद उसका अरेंजमेंट किया, उसको वापस किराए का अरेंजमेंट किया सारा कुछ करके, और काउंसलर की वकील का अरेंजमेंट किया। तो यहाँ पर हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है उसके बाद खातून को यहाँ पता नहीं होता कि कैसे सेंट्रल के साथ रब्ता करना है, कैसे जो है वो दिल के अंदर जाना है, कैसे गाड़ी चलानी है। तो ये सारी चीजें मेरी जो हाउस ऑफ सीना है ये सारे इन चीजों को लुक आफ्टर कर रही है। देखिए बहुत ही खूबसूरत बात है, बल्कि जितने लोग सुन रहे हो देख लें कि किस तरह किस अंदाज में कितनी सारी फील्ड्स में ये लोग काम कर रहे हैं, और खवातीन के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जो खवातीन वहां से ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है उनको भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि किस तरह सेंट्रलिंग के प्रोसेस को या किस तरह के इदारों के पास जाए, लैंग्वेज बैरियर होता है। तो हाउस ऑफ सकीना यहाँ मौजूद है जो आपकी हर तरह से मदद करेगा। तो आप बताएं नवाज भाई, आप मुख्तलिफ और भी प्रोजेक्ट हैं आपके पाकिस्तान में जो हो रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो दिल हमारा आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके उनको जरा हाईलाइट करें। मुल्तान हॉस्पिटल आपके घर का भी जो आप बता रहे थे, तो उसको आप दोनों भाई जरा थोड़ा सा और उजागर करें उसमें। पाकिस्तान में जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक जो चंद मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका वैसे तो हम जैसे बताया कि एनुअल प्रोजेक्ट्स हैं वो तो चल रहे हैं, वो तो हर साल चलते हैं, जैसे जिसमें ईद क्लोथिंग, फूड, राशन है, रमजान प्रोजेक्ट है, कुर्बान प्रोजेक्ट है, ईद क्लोथिंग, ये सारे चल रहे हैं नॉर्मली। इसके अलावा हमारा एक रोशनी प्रोजेक्ट है जो कि हायर एजुकेशन जी रोशनी प्रोजेक्ट। अच्छा, ये कायदा यूनिवर्सिटी के जो हायर एजुकेशन है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए किया है, जो कि वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है, जो PhD कर लेते हैं, जो एफिल कर लेते हैं, तो वहाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है कि वहाँ कुछ पैसे हम करते हैं और कुछ वहां से लेके, यानी कि जितने वो देते हैं इतने हम देते हैं, उसको डबल करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें लोगों से कमिटमेंट लेते हैं कि वो जो एक पढ़ेगा बच्चा जो PhD पढ़ेगा उसके बाद वो पैसे किसी और बंदे को जो है वो पढ़ाएगा। जबरदस्त, यानी एक से दूसरे को फायदा। तो ये रोशनी प्रोजेक्ट है, ये हमने कायदा यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा एक मानसेरा के अंदर लैब है हमारी जो बड़े आसान तरीके से चल रही है, उसका थार कम्प्लेक्स है जो चैरिटी फिलहाल खिदमत के साथ मिलकर काम कर रहा है, मुल्तान हॉस्पिटल है जो हमारा वहाँ पर जो है। तो ये बेसिकली जो मेन चीजें हैं ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम चल रहे हैं। ये एनुअल पर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अलावा हट के ये प्रोजेक्ट्स है, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे तो दिलो दिमाग में रोशनी हो गई कि रोशनी का प्रोजेक्ट है, तो किसी शायर ने कहा है कि कम से कम एक दिया करो रोशन अपनी हस्ती की शाम से पहले। तो चले एक दिया रोशन करते हैं हम भी इनके साथ। और हम भाई अगर कोई देना चाहे, कोई
मतलब कुछ पैकेज बनाए हैं आपने कि ईद पे जोड़ा देना है या किसी को पैकेज देना है फूड का, क्या कुछ अनाउंस करें ताकि लोग पार्टिसिपेट कर सकें आपके साथ? जी बिल्कुल, हमारे पैकेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं। हाँ, हम हर साल, जिस तरह रबनवाज भाई ने कहा, इस साल हमारा जो है वो ईद क्लोथिंग का एक पैकेज जो है हमारा हर साल चलता है और बड़ा पॉपुलर भी है। बहुत से लोग हाँ, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। $20 की एक छोटी सी जो है वो रकम समझ लें, उसमें आप एक फैमिली को ईद क्लोथिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो जस्ट क्लोथिंग होती है $20 में। सिर्फ अल्लाह $20 में। और जैसा कि आपको पता है कि एक प्लीज मकसद आप जो है लोग वो, देना शुरू करें, ये तो बहुत मतलब मैं तो समझ रही हूँ जन्नत मिल रही है आपको। रोशनी का सिलसिला $20 में। जी पूनम भाई। जी जी जी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए जो है वो इंशाल्लाह डिटेल्स भी मौजूद हैं। और हाँ, बहुत से जिस तरीके से बात हो रही थी, जैसा कि ज़कात फितर में हमें पता होता है कि हम मकसद उसका यही है कि हम्म, जो गरीब लोग हैं वो भी हम्म, हम वैसे ही ईद को जो है वो इंजॉय कर सकें, जिस बेशक उनका। तरीके से हम लोग जिनको जो है वो अल्लाह ताला ने सब कुछ चीज़ों से नवाजा है वो कर हम्म, सकें। तो इसी तरीके से ईद क्लोथिंग की भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बच्चे इसको बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ हाँ, ममालिक में हमारे ये प्रोग्राम चलता है। तो डेफिनेटली ये पैकेज बना हुआ है, और डिटेल्स मौजूद हैं। तो डेफिनेटली लोगों को चाहिए कि वो इसमें जो है वो हिस्सा दें, बिल्कुल हिस्सा भी। लें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक जुमला और ऐड कर दूं कि हम लोग जी तो शायद ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। वो जो बच्चे जो आस लगाए बैठे हैं उनको तो वो एक नया जोड़ा ही मिल जाएगा, चाहे किसी मोहल्ले की दुकान से खरीदा होगा, पर उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कहूंगी 20 क्या, आप तो 2 लोगों के जोड़े का इंतजाम करें। तो अगर खुर्रम भाई लोग देते हैं तो फिर उनको कैसे श्योरिटी आप देते हैं कि उनके पैसे सही जगह पे लग रहे हैं? सॉरी कि पूछना पड़ रहा है लोगों के लिए मुझे। एक्चुअली एक्चुअली ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज आपने मेंशन इस बारे में की है। मेरे ख्याल से और मैं इसमें एक ये सबसे पहले तो चीज रेज करना चाहूंगा जो कि जिसमें हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्राउड भी फील करते हैं कि ये जो हाँ, है बेसिकली एक 100% वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हाँ, इसमें बेसिकली रब नवाज भाई बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इसी तरीके से हमारे साथ और भी जितने लोग बैठे हुए हैं, हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुल टाइम जॉब्स हैं। हम जो भी लोग करते हैं तो इसकी बेसिस पे हमारी जितनी भी कॉस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो मिनिमल हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। और हम हाँ, जो है बेसिकली डोनेशन के लिहाज से मैक्सिमाइज करते हैं। जो कुछ लोग हमें प्रोवाइड करते हैं हम हाँ, उसको वैसे ही जिस मद में जिस चीज के लिए वो प्रोवाइड करना चाहते हैं हम उनको उनकी मदद करते हैं और लोगों तक उसको पहुंचाते हैं। आपने जिस तरीके से इस बारे में मेंशन किया, तो हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल, इसको रजिस्टर करवाने का और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन वे में लेके चलने का मकसद ही ये था कि हमारे पास फुल ट्रांसपेरेंसी हो, ये रजिस्टर्ड होगी, हमारे पास पूरी रिकॉर्ड कीपिंग हो कि किस तरीके बिल्कुल। से हम कहाँ पे जो है करते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर चीज जो है वो लीगल वे में आपको यू नीड टू बी एबल टू हाँ, प्रोवाइड, बिल्कुल। सारी हाँ, रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो हमारे पास हाँ, वो सारा कुछ अवेलेबल होता है जो कि हम उसकी बेसिस पे हमारी ऑडिट्स होती हैं। हाँ, तो ये हम एक वे है हमारे पास इंश्योर करने का। इसके अलावा बेसिकली वो जो शुरू में आपने थोड़ी सी बात की थी कि हमें ये करते हुए काम इतना अरसा हो गया है कि हम लोग जो है ना अपने लोकल जो है जगहों पे लोगों को पता है, एक ट्रस्ट फैक्टर है। हाँ, और ये बिल्कुल। दीन हाँ, का काम है, दीन का काम है। हम लोग तो इसीलिए कर रहे हैं कि एक नेक नियति से जो है इस काम को कर रहे हैं। तो वो जो प्रोफाइल हमारी है उसकी बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोग जो है वो सपोर्ट भी करते हैं ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, चाहे वो फिर $20 हो, चाहे फिर वो $5,000 हो। हाँ, क्योंकि हमारा आखिरकार हमने तो अल्लाह सुब्हान ताला को जो है वो प्लीज करना है, उनकी हाँ, जो है वो रजा के लिए हम काम करें। तो हाँ, बेसिकली इस तरीके से हम इंश्योर करते हैं थ्रू द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लीगल प्रोसेस जो है वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी हमारी जो है वो आप देख सकती हैं कि काम हमारे जो है वो दिल तोड़ मेहनत करने की कोशिश करते हैं। मैं मेरी तो तो अल्लाह बहुत कबूल सारी करे। दुआएं, मौला आपको इसी तरह जो है तौफीक अता करता रहे और आप इसी तरह घरों में रोशनियां पहुंचाते रहें। क्योंकि मैं इसलिए फिर मतलब ये सिर्फ मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये आप ये भी सोचें कि इंसानियत का जज्बा रखते हुए आप इस वक्त रमजान की आखिरी पाक रातों में $1 के बदले में $70 हासिल करेंगे। इतना यकीन तो मोमिन को होना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। तो आपने जो हेल्थ के हवाले से काम किया रब नवाज भाई, जो पाकिस्तान में चल रहे हैं आपके, से आपने मुल्तान हॉस्पिटल के बारे में बताया, कितने बेड्स का हॉस्पिटल है,
कितना स्टाफ है वहाँ पे, और कैसे आप लोग मतलब पूरा खर्चे कैसे उठाते हैं वहाँ के? देखिए, जो मुल्तान हॉस्पिटल है, जैसे बताया कि हमारे हेल्थ को हम बड़ी तवज्जो दे रहे हैं वहाँ पर, पाकिस्तान में बेसिक नीड्स की जरूरत है इस चीज। तो जैसे बताया कि मानसेरा लैब है, तो मानसेरा लैब के अंदर इतना चीप जो है वो ये जो टेस्ट हैं वो मुहैया दी जा रहा है कि देयर इज नॉट एनी अदर कंपैरिजन ऑफ एनी अदर लैब इन पाकिस्तान। कोरोना वायरस के भी टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे? कोरोना वायरस के जो है वो वहां पर तो नहीं हो रहे, लेकिन जो आपने थर हॉस्पिटल है उसमें कोरोना वायरस के जो है वो अच्छा। तो लेकिन है कि बाकी दूसरे जो टेस्ट हैं मानसेरा लैब में, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में टेस्ट करना कितना मुश्किल है, बहुत से लोग तो जिंदगी इसलिए दे देते हैं कि उनके पास टेस्ट नहीं होते। हाँ। तो ये बेसिकली जो है वो आपने देखा कि मानसेरा के अंदर जो लैब है उसमें हम लोगों को मुहैया कर रहे हैं। और जो मुल्तान हॉस्पिटल है ये पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जब जाया करेंगे तो फख्र से देखा करेंगे। अगर वहां से मुजफ्फरगढ़ के रोड पे मुल्तान पे एक बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और ये बेसिकली हमने 3.5 एकड़ जगह ली थी शुरू में, और अब जो है मेरी रात को ही वहां पर बात हुई है, तो ये हमने 1.5 एकड़ और लेकर ये 5 एकड़ 40 कनाल जगह पे जबरदस्त। तो इसका जो पहला फेज है उसके अंदर हमने तकरीबन ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 स्टोरी, और टोटल जो है 80,000 स्क्वायर फुट जो है ना इसका एरिया है, और हर स्टोरी का 20,000 स्क्वायर फीट जो है इसका एरिया है। और इसके 2 जो स्टोरी हैं वो ऑलमोस्ट अभी चारों जो है वो स्टैंड हो गई हैं, लेकिन 2 जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। जो फर्स्ट फेज है वो हमारा प्रोग्राम था कि हमने जो है वो अप्रैल में इस साल इसको शुरू करना था, फर्स्ट फेज जो है, जिसमें 50 बेड का हॉस्पिटल था, और बाकी जो आउट डोर पेशेंट है और बाकी जो कुछ गायनी जो है वो ये सिस्टम सारा हमने शुरू कर देना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोविड-19 की वजह से जो लोग जो हैं वो सब मुतासर हुए हैं, जिसमें डिले हुआ है। तो अब इंशाल्लाह जल्द आप लोग कर लेंगे, आपकी एक्सपेक्टिंग कि ये इंशाल्लाह जल्दी जो है वो, रात को भी मेरी बात हुई है कि वो सारी जो टाइलें और ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, दीवारें बन चुकी हैं, उसके अलावा जो घास है वो बना दी है, पौधे लगा दिए गए हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है, और ये जब एनवायरनमेंट खूबसूरत हो तो मरीज वैसे ही सही हो जाता है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये 500 बेड्स का हॉस्पिटल है। ऑस्ट्रेलिया की इज्जत जब आप जाया करेंगे वहां पर तो ऑनर कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसीलिए हमने शुरू किया था कि ये एनुअल प्रोजेक्ट होते हैं, ये तो चलते रहते हैं, ये साथ दुनिया में, लेकिन कोई ऐसा बुनियादें लगाया जैसे ये मुल्तान हॉस्पिटल जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो है लोगों ने खिदमत किया, और इसमें लोगों को क्रेडिट जाता है, ये हमारे डोनर्स को जाता है जिन्होंने दिन रात हमें सपोर्ट किया है, और इसकी बुनियाद पर आज हम मिलियंस डॉलर के प्रोजेक्ट जो है वहां पर शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 650 प्लस बेसिकली जो है 650 प्लस बेड्स इंशाल्लाह जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें जिस तरीके से रबनवाज भाई ने कहा तो इंशाल्लाह उसको हम अकोमोडेट करेंगे। भाई एक कुंडी भी, एक दरवाजा भी अगर किसी के पैसों से लगा है उस हॉस्पिटल में तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस वक्त निकालना है या सोचना है, क्योंकि मैं अभी भी देख रही हूँ कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग और सब करने पे लगे हुए। मेरे ख्याल में इस दफा की पुराने जोड़े में बनाएंगे आप तो ज्यादा अच्छा है। वो पैसे जो आपके एक जोड़े के पैसे, मुझे लगता है 10 लोगों के जोड़े बन जाएंगे। उसी के जो इन्होंने पैकेज रखा है तो बहुत सस्ता रखा है। अब नवाज भाई, ये थर का प्रोजेक्ट बनाने का कैसे ख्याल आया, और फिर कैसे बना, और कैसे लोगों का वहां पे क्या रद्द अमल है, क्योंकि वो तो बड़ा ही हमारा पसमानदा इलाका समझा जाता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो बेसिक नीड्स और जो हालात हैं वो सबसे ज्यादा थर के हालात खराब होते हैं, क्योंकि वहां पर हर साल जो है वो कैद साजी आती है, और हर साल वहां पर कितने बच्चे जो हैं वो लुकमा अजल बन जाते हैं, और उन बेचारों की हड्डियां होती हैं, क्या सूरत होती है, खाने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये खिदमत के साथ मिलकर चैरिटी ऑस्ट्रेलिया खिदमत कम्प्लेक्स जो है हर कम्प्लेक्स में शुरू किया। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बेसिकली बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, और उसके बाद हॉस्पिटल होगा, वाटर का प्लांट होगा जिसमें साफ पानी लोगों को मिलेगा, मस्जिद है, उसमें स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स है, उसके बाद अगोज सेंटर है जिसमें ऑर्फन केयर जितने बच्चे हैं जिनका पेरेंट्स वो सारे इसमें रहेंगे। तो ये पूरा एक विलेज है, बेसिकली एक कम्प्लेक्स है जिसके अंदर तमाम फैसिलिटी जो है वो वहां पर मौजूद है। और इसी वक्त आपने देखा होगा कि जो थार हॉस्पिटल है
हाँ, जो पाकिस्तान आर्मी ने हाँ, कोविड-19 के जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। वहाँ पर पूरे का पूरा सिस्टम है, वहाँ पर लोग अलहदगी के लिए जहाँ पर बहुत ज़रूरत है, वो सारे, तो ये सारा सिस्टम जो है, ये पूरे का पूरा थार हॉस्पिटल, ये सारा थार कॉम्प्लेक्स है, जो हम लोगों के लिए दैट इज बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट है, जो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है उन लोगों के लिए उम्मीद है, और जो इस वक्त किसी भी कौम है उनके लिए वहाँ पर, और ये सारी, अभी आपने देखा होगा कि ये सारे जो है पाकिस्तान आर्मी ने मिलकर इसके साथ जो काम कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ, मैंने कुछ वीडियोस भी आपकी वो देखी थी, मतलब और वो बच्चे तो हमारे कौम का मुस्तकबिल और मेमार है ना, उनका ख्याल रखना और उनको लुक आफ्टर करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं समझती हूँ आप बहुत खैर-खूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। तो जब वहाँ जाते हैं आप लोग, कभी गए हैं, मतलब आप सब लोग विजिट करते हैं रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे? क्या लोगों का रद्द-ए-अमल होता है आप लोगों को देखकर? बड़ा सुकून होता है जब किसी की इंसान की खिदमत करके, जो है, जैसे मैंने बताया ना कि ये तो एक ऐसी चीज है कि अंसारुल्लाह, ये अल्लाह की हाँ, मदद है, अल्लाह की मदद। अल्लाह जब क़यामत वाले दिन सवाल किया जाएगा कि आपने मुझे खाना नहीं खिलाया जब मैं भूखा था, हाय, हाय, आपने हाय। मुझे कुछ, जिसकी हदीस है, जिसका मफहूम ये है, तो अल्लाह ताला को तो जरूरत नहीं है खाने की, लेकिन वो यही है कि ये जो पिछली कौम है, ये उसकी मखलूक को खिलाओ तो को खाना नहीं खिलाया, तो जब इसको, हाँ, जब दुनिया मदद करता है, हेल्प करता है, तो जो दिल हाँ। को राहत और सुकून मिलता है, वो इंसान जो इसमें अंदर होता है, ये एक नशा है, ये एक ऐसा नशा है कि ये जब जिसको लग जाता है, तो वो क्या उसके बात की आपने, अंदर जबरदस्त। जाता है। ये नशा मुझे लगता है सबको लगे है, और हम इस वक्त बिल्कुल मोटिवेट करें लोगों को कि नशा लगाए आप। सही इस बात है, नशे की इस नशे की तो तासीर भी बहुत जबरदस्त है। सही बात, एग्जैक्टली, नो डाउट, तो किसी की आप लोगों ने मदद बुश फायर पे भी कुछ किया था, मैं खुद भी शरीक थी उसमें, उसके बारे में बताएं, आपने ऑस्ट्रेलिया की किस तरह मदद की थी बुश फायर के दिनों में? बुश फायर तो आपने देखा होगा कि हमने उस वक्त ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर फौरी तौर पर जब हालात ऐसे हुए, ये हमारे असल इमरजेंसी रिलीफ में आता है। हाँ, इमरजेंसी रिलीफ में कोई अर्थक्वेक आता है, कोई ये कोविड-19 आ गया है, हाँ, नागहानी जो कोई भी किसी के हाँ, ये भी अचानक आया। वी हैव टू रिएक्ट फौरन, उसको एक्शन में ला, तो हमने उसको भी फौरी तौर पर हमारे जो वर्कर थे उन्होंने एक्शन में आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि उस वक्त हमने 4 माशाल्लाह, जो हाँ, है वो डिफरेंट किस्म के जो एरिया थे, जो कि हमने डिलीवरी सिस्टम या ड्रॉप डाउन जो फूड आइटम जो वो किए, जिसमें हाँ, रूटील था, कैम्बलटाउन था, बैंक्सटन था, और मस्लिन पार्क था। इन हाँ, चारों के अंदर हमने फूड आइटम लोगों ने डिलीवर किया, और काफी तादाद में। उसके बाद हमने जो मुख्तलिफ किस्म के जहाँ फायर ब्रिगेड एरिया है, जहाँ पर हाँ, उनके साथ RFS जो है सेंटर्स, उनके साथ हमने तामुल किया। उसके बाद फूड बैंक है कि यहाँ पर उनके साथ करके, तो ये हमने जबरदस्त, हाँ, 12 डिफरेंट जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे जाके हमने ये डिलीवर किए सारे फूड आइटम जो है। आपने हमने जो है कैमरा के पास कुछ एरिया वहां पर गए, उसके अलावा बाकी जगह जहाँ जहाँ भी आग लगी हुई थी, जहाँ मुतासर हुए थे, जहाँ का लोगों को हाँ, अपने ट्रक लेके, अपने वर्कर लेके, उसके अलावा हमने मोटिवेशन किया लोगों को, मुफ्त मसाजिद में जाके हाँ, जो ये फायर सर्विसेज वाले जो हमारे साथी हैं, उनके साथ हमने काम करके लोगों को मोटिवेट किया कि इस काम के लिए हेल्प करें। इसके अलावा हाँ, मस्जिद पार्क मस्जिद में हमने जो हमारे ब्लैक टाउन एरिया का जो मेयर है उसका, हाँ, और जो यहाँ पर फायर एरिया के जो लोग हैं उनको बुला के हमने एक ऐसा प्रोग्राम रखा जिसमें हमने जो सारी हमारी हाँ। कार्रवाई उन लोगों को, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को बताना है कि हम भी आप लोगों हाँ, के साथ बिल्कुल, हैं, मतलब ये कि हम ऑस्ट्रेलिया से कितने वफादार हैं, किस तरह हम वफादारी कितना है। और यकीन करें कि जब जब हम जाते थे वहां जाके लोगों को देते थे माल, दे वर सो मच अप्रिशिएट अस, दे वर, क्योंकि हमारी हाँ, दादी हमारी वहां नमाज पढ़ते थे, जब हम सब तो वो देख कर ला रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का बाकी तो कोई बंदा नहीं आ रहा, लोग हाँ, पैसे दे रहे होंगे, बड़े बड़े लोगों ने पैसे दिए होंगे, नो वाह, डाउट, वो लोग, लेकिन जो जाके किसी की काम करना है, किसी की हेल्प करना है, किसी के जाके, दैट मेक्स अ डिफरेंस। पैसा जो हाँ, है वो तो हर एक बंदा दे सकता है, लेकिन जो हमने जाके फील्ड में जाके हाँ, लोगों को काम किया। की इसके मदद अलावा करी, हाँ, हमने यहाँ पर कुछ कैश डोनेशन भी जो फायर वालों को दी, यहाँ पर तकरीबन $10,000 जो हमने चैरिटी इंडिया की तरफ से दी। तो ये हमने मुख्तलिफ किस्म के जो काम है उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उस वक्त हमने ये किए सारे। अच्छा, तो खुरम भाई डोनेशन के अलावा जो रिहाइश आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस तरह, और अभी भी क्या ये सिलसिला जारी है कि जैसे कोरोना वायरस से जो परेशान लोग हैं उनको किस तरह रिहाइश आप लोग दे रहे हैं? जी देखें, बेसिकली जो है हमारा जो है, जिस तरीके से थोड़ा सा शुरू में भी मेंशन किया है रबनवाज भाई ने, ये काफ़ी लिंक जो है हमारी कैंपेन हाँ, जो है वो ख़वातीन से है।
तो हाँ। ज्यादातर रिहाइश के ज़ुमरे में जब भी कोई इस तरह की एप्लीकेशंस आ रही हैं कोविड के सिलसिले में हाँ। कि कहीं पे किसी बच्ची को या किसी खातून को जरूरत पड़ती है, तो हमारा एक तो जो है वुमेन सपोर्ट सेंटर जिसका जो है रब नवाज भाई ने बताया कि वो सिडनी हाँ, में वो मौजूद है। हाँ। उसके उसके अलावा हमारे चंद मुख्तलिफ जगहों में कैनबरा में भी एक अकोमोडेशन मौजूद है जहाँ पे जिन खवातीन को ऑन अ टेम्पररी बेसिस रिहाइश की ज़रूरत पड़ती है हाँ। या किसी किस्म के फाइनेंशियल चैलेंजेस होती हैं जिसकी वजह से वो अपना रेंट नहीं पे कर पा रही है दूसरे, तो उनको हम टेम्पररी अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। और इरादा यही था इंशाल्लाह कि अगर किसी और सिटी में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह बिला झिझक कोई रेंट पे अकोमोडेशन ऑन एन अर्जेंट बेसिस ऑर्गेनाइज करेंगे, हाँ, मतलब मदद करेंगे जो भी कर मदद सकते हैं करेंगे तो। जी। हाँ, और ठीक है। उसके मुख्तलिफ जो है वेज हो सकते हैं कि या तो हम यहाँ पे अकोमोडेशन जो है जिस तरह हमारे अपना कोई सेंटर हो तो वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाए, वरना उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया जाए थ्रू कर दे हसना कि वो जो है अपना उस रेंट को जो थोड़े से अरसे में उनका गैप आ जाता है या जरूरत पड़ती है तो वो उस चीज को पूरा कर सके। बस हमारे पास 5-6 मिनट है तो हम थोड़ा सा और भी कर लें। आपने और किन किन खुरम भाई आप बताएं उन मुल्कों के भी नाम मेंशन कर दें दोबारा से हमारे सुनने वालों को एज जी जी ऑस्ट्रेलिया कि हमने किन किन मुल्कों की मदद की है आप लोगों। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है वो बेसिकली किसी एक मुल्क से जो है वो महदूद नहीं इंसानियत है। की बुनियाद पे कर रहे हैं, बिल्कुल इंसानियत ठीक पे खिदमत करने की है। कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में हाँ। डेफिनेटली हमारा होता है अपना, यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी जो कुछ कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा काम चल रहा है। इसके हाँ। अलावा हमारे जो एनुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके नॉर्मली जो है हमारा जो है इंडिया, फिजी, बांग्लादेश, हमारे रोहिंग्यन ब्रदर्स जैसा कि आप जानते हैं कि उनके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत हाँ। मसले मसाइल से वो गुजर रहे हैं। तो वो हमारा एक हमेशा ऑन टॉप ऑफ द चार्ट्स आप समझ लें कि उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके इसके अलावा सीरिया में हमारा जो है वो एनुअल प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम फीड द फास्टिंग दूसरे हमारे जो है वो प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो मुख्तलिफ ममालिक में होते हैं। इसके अलावा जो है जहाँ पे जब भी इमरजेंसी रिलीफ के अंडर जो है कोई ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह कई साल पहले जो है सोमालिया में जब ड्राउट आई थी तो वहाँ पे जो है आपको पता है कि कहत पड़ा था तो मुश्किल हो गई थी लोगों की, तो हमने उनको नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड की थी, उस तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश की थी। इसी तरीके से हमारे और भी ममालिक में जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हम उनको जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एट अ हाई लेवल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिजी में हमारा जो है वो बहुत एक्टिवली जो है वो ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस काम होता है। हाँ, ये बात तो दुनिया में सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी बड़ा चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये आप लोगों की सूरत में पता चल रहा है कितना। नवाज भाई कश्मीरियों के लिए बड़े फिक्रमंद रहते थे आप, इनका भी कुछ हाईलाइट करें। मैं कश्मीरी की बात करता हूँ। दो चीजें, एक और था जो सोमालिया और न्यूजीलैंड में आपने देखा होगा कि सोमालिया में हमने तकरीबन एक दफा जो वहां पर हालात खराब हुए वहां पर तो 150 टन फूड हमने यहाँ से ये रूटील मस्जिद के अंदर हमने कंटेनर लाए थे और लोगों ने वहां पर फूड दिए और हमने ये कंटेनर जो है वहाँ सोमालिया के अंदर, और कैमरा से भी एक कंटेनर आया था मुझे याद है, और 150 टन फूड वहां पर दी थी हमने जब वहां के हालात बहुत खराब हुए थे। इसके अलावा क्राइस्टचर्च के अंदर जो वाकया हुआ है वहां पर जो, तो वो हमारी टीम सबसे पहले वहां पर पहुंची न्यूजीलैंड के अंदर, और वेरी नेक्स्ट डे और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है वो वहां पर गए तो उन्होंने चैरिटी ऑस्ट्रेलिया का वहां पर देखा और ये अप्रिशिएटेड कि ये चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के लोग फौरन आए हैं और उन्होंने पूरा वहां पर सिस्टम ऑर्गेनाइज किया। हमारे चेयरमैन वहां पर गए, हमारे 2-3 शबीर साहब भी वहां पर गए। तो ये मुख्तलिफ वहां पर चैरिटी ऑस्ट्रेलिया ने सब लोगों को वहां पर, बल्कि जो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई थी उनको भी वहां पर, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में फर्क नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड को हम अपना शहर समझते हैं ना बेसिकली। एक चीज हमने वहां जाकर उन लोगों को सारे जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन आए तो उनको होस्ट किया था बेसिकली। और हमने इसमें एक चीज ऐड करते हुए रब नवाज भाई की आगे बात बढ़ाते हुए क्विकली ये भी मैं ऐड करूंगा कि हमने इस टाइम में न्यूजीलैंड में जब ये सानिया हुआ तो उधर जैसा कि आपको पता है कि काफी
हमारे हमारे ब्रदर्स जो हैं उनमें काफी जो है वो मर्द हजरात जो हैं वो शहीद हुए थे, शहीद हो तो गए थे, हाँ। उनकी 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 जो फैमिलीज, उनकी वाइफ्स जो वहां पे मौजूद थी, वो खवातीन, ऑब्वियसली उनको भी काउंसलिंग की जरूरत थी। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्मली काउंसलिंग तो मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाती है, वहां पे भी मिल जाती है, हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें जो एक इस्लामिक टच होता है, जो थोड़ी सी हाँ, चीजें हाँ, होती हैं, हमारा वो वो एक ट्रेडिशनल डैमेज, इस्लामिक टच भी बिल्कुल सही, तो हाँ। वो जो है ना, उसको दिमाग में रखते हुए एक बड़ी जरूरत महसूस की गई, और उस पे हमारी टीम यहाँ से फौरन जो है वो तैयार होके, हमारी चंद सिस्टर्स जो कि बेसिकली हाउस ऑफ सकीना से भी उनका ताल्लुक था, एफिलिएटेड थी, तो वो जो है फौरन वहां पे पहुंची और उन्होंने वहां पे जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो एक तो ये चीज थी। दूसरी, इसमें क्विकली मोस्ट प्रॉब्ली इसमें पहले थोड़ी सी बात होगी, लेकिन मैंने कहा कि फिर से हाईलाइट कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक ऑर्फन केयर का भी प्रोग्राम जो है वो ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस चलता है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से वो चीज हमारी चल रही है, और हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि उसमें एटलीस्ट जो है 150 बच्चे जो हैं हम इस प्रोग्राम के अंडर स्पॉन्सर करें, और इंशाल्लाह इस साल हमारा टारगेट है कि हम उसको कोशिश करके किसी तरीके से उस नंबर को डबल करके 300 पे लेके जाएं। तो अल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह उस आप पे करेंगे रहम करे। बिल्कुल, हाँ। जी नहीं, नहीं, जी बिल्कुल मेरी बहुत आपने बहुत सारी बातें कर दी, मतलब मैं ऐसा खुद चकरा गई, कितने सारे काम आप लोग कैसे कर रहे हैं, और आपके चेहरों पर इतना इत्मीनान है और इतना सुकून है, और लग रहा है कि आप लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। मैं सबसे अपील करूंगी, जो लोग देख रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में है या कैनबरा या सिडनी में स्पेशली हैं, वो आके अपनी खिदमत भी पेश करें। सिर्फ पैसों से ही नहीं, आपको फिजिकली भी बाज दफा आकर अगर आप इनके काम में हाथ बटाएंगे, तो इनके काम आसान होते चले जाएंगे। तो किसी तरीके से भी, चाहे आप पैसों से, चाहे आप जो डोनेशन देने के अलावा आप कुछ और करना चाहते हैं, या फिजिकली आप आना चाहते हैं, हम लोग अलग अलग सोचना, हम अलग अलग काम करें, क्यों ना हम एक साथ मिलकर काम करें। नवाज भाई, कोई और अगर कोई चीज मेंशन करने से रह गई है तो आप मेंशन करें, मेरे पास 4 मिनट है आपके लिए, और उसके बाद फिर हम एक दफा फिर अपील करेंगे जी। देखिए, एक जो फौरन भाई ने बताया कि इस वक्त फौरी तौर पर जो अशिया ज़रूरत है वो हाँ, हमारे कुछ जैसे फौरन भाई ने बताया कि आर्फन केयर वाले यतीम बच्चे हैं। तो हाँ, मैं एक यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बनाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह इशारा करके 2 उंगलियों हाँ, का, कि जो यतीम पे उसके सर पे हाथ रखेगा, उसकी मदद करेगा, क़यामत वाले दिन वो सुभान अल्लाह, जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। तो सुभान ये अल्लाह। बेसिकली यतीम बच्चे हैं जिनका वहाँ पर अशद ज़रूरत है। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो दादा-शुमार है, 4 मिलियन बच्चे हैं जो इस वक़्त यतीम हाँ, हैं, और इसमें हाफ ऑलमोस्ट 2 मिलियन बच्चे हैं। किसी का तो चाचा होता है, किसी का लुक आफ्टर करने वाला है, लेकिन जो 2 मिलियन के राउंड अबाउट बच्चे हैं जिनको कोई परेशानी हाल नहीं है। तो ये $480 का एक जो है पर ईयर एक बच्चे हाँ, को पूरी की पूरी उसकी रिहाइश, उसकी अकोमोडेशन, उसकी हर चीज़ का अरेंजमेंट है जो हम उसको देते हैं, और ये एक $40 पर मंथ बनती है। ये कोई हाँ, बड़ी रकम नहीं है। कुछ भी नहीं है, हाँ, कि अगर आप कर और दो। हमारे पास मौजूद है, बच्चों के नाम मौजूद हैं, बच्चों का एड्रेस मौजूद है। अगर कोई बंदा बच्चे का अरे नाम लिख वाह! के मुसलसल उसके साथ राब्ता रखना चाहता है, ही कैन डू दैट वन। हमारे पास पूरा हम हाँ, उसको एलोकेट कर देंगे। ये हमारे पास लिस्ट मौजूद है। तो ये है हमारा। बाकी जो है दूसरा एक है कि इससे जो हमें खुशी मिलती है जो काम करने की, ये जो मैंने जैसे पहले बताया कि हाँ, अगर आप वुमेन स्पोर्ट्स सेंटर का देखें, या बुश फायर का वाक़या यहाँ पर हुआ है, या हम यहाँ पर एक और काम मैं भूल गया जो आपको बताने के लिए, कि हम जी, बिल्कुल, होमलेस पीपल हैं जो यहाँ पर सिडनी के अंदर है, तो हम हाँ, वहाँ पर जाकर फूड मुहैया करते हैं, जाते हैं, और वहाँ पर उनको हमारा एक साथी सारे मिलके जाते हैं बहुत वहाँ खूबसूरत, हाँ, बहुत खूबसूरत अमल आपका। तो क्योंकि जब इसके बाहर अलावा जा रहे हैं, बहुत बड़ी इसकी बात है। और एक हर साल हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम अपना अपना शेयर जो है पूरी तरह, जो ऑस्ट्रेलिया ने हाँ, हमें हर कुछ दिया है कि क्या कुछ नहीं दिया हमें। हाँ, हाँ, और हर तो हम चाह रहे हैं कि हम रिटर्न बैक के हम उनको दें। तो हम हर साल हाँ, जो है वो हाँ, तकरीबन ऑस्ट्रेलियन क्लीन अप डे चैरिटी इंडिया के तहत करते हैं, और ताकि वाह! सफाई करते हैं, लोगों को देखते हैं। और मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्लीन अप डे कर रहे थे, यहाँ रूटीन हुँ, मस्जिद के बाहर सड़कों पे लगे हुए थे लोग, बच्चे सारे इन्वॉल्व थे। तो एक खातून जो है वो उसका फ़ौरन मैंने जाके हाँ, रेडियो पे उसका प्रोग्राम सुना। तो वो हाँ, खातून कहने लगी कि मैं इस मस्जिद के पास से जब गुज़रती हूँ तो मुझे हेट होती थी, नफ़रत होती थी कि ये क्या चीज़ है, क्या लोग हैं ये सारे दाढ़ियों वाले।
हाँ, आज हाँ। उनके दिल के अंदर मोहब्बत वाह! पैदा हुई है लोगों को, कि मैंने इन दाढ़ी वालों को हमारी सड़कों के अंदर सफाई करते हुए देखा है। सफाई करते हुए देखा। क्या तो ये खूबसूरत बात। उसको दैट चेंज द डिफरेंस, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारी इक़्तिदार है, ये हमारा दीन है। ये हमें हाँ, सिखाता है कि हम निकलें और इस माशरे को जो है बदलें। हमने हाँ, एज़ दाई यहाँ पर हैं, अल्लाह का नाम लेने के वाले हैं, हुँ, हम अल्लाह के रसूल के प्रचार करने वाले हैं। हमने हुँ। जो है अपने अच्छे किरदार जो है अच्छा पॉजिटिव चेहरा जो है वो दुनिया को बताना है। अगरचे मीडिया नहीं बता रहा, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आप जैसे लोग मौजूद हैं, जो किसी न किसी तरीके से जो है जहाँ तक इस्तात है, जहाँ तक अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है या ताकत दी है या जो भी चीज़, तो वो आप कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आपका भी बहुत बड़ा इसमें जो है बहुत वो शुक्रिया। मैं तो आप जैसे लोगों को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ और बड़ा अच्छा पैगाम जो है रबनवाज भाई ने इस वक्त दे दिया कि इस्लाम सिर्फ दिल में ही छुपा कर नहीं रखना है, आपने अपने अमल के जरिए से बताना है कि आप कैसे मुस्लिम हैं। और सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान है और दाढ़ी वालों को काम करता देखकर मैं इतना खूबसूरत जुमला आप कह गए हैं कि मैं इस जुमले को बाद में दोबारा हाईलाइट करूंगी किसी और प्रोग्राम में, कि अपने अमल से बताया और लोग मोहब्बत करने पर मजबूर हो गए और उनके चेहरों पर इत्मीनान ये बता रहा है कि ये कामयाब तरीन लोग हैं, कि वो लोग हैं कि जिनकी वजह से आपकी कौम, आपके मुल्क, आपके दीन का नाम रोशन होता है। तो अगर आप लोग इनकी मदद करना चाहते हैं तो आपने चैरिटी ऑस्ट्रेलिया से राब्ता करना है और अकाउंट डिटेल भी आपके पास मौजूद है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं साथ-साथ में खान मोहम्मद आरिफ साहब के, अंजुम रफीकी साहब से, फैसल रिज़ार, जितने भी लोग हैं, अदील, बिलाल, मैं आप लोगों का, अहमद हमज़ा, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये प्रोग्राम दोबारा रिपीट भी होगा, आप लोग देख सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो पहचान टीवी के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, कैनबरा से खुर्रम भाई और अब नवाज़ भाई सिडनी से। अब आप मुझसे जाते-जाते एक वादा और भी करेंगे कि आपने एक प्रोग्राम करवाना है हाउस ऑफ सकीना में। मैं अपने कैमरामैन के साथ आऊँ और मैं वहाँ पे सारी ये रिकॉर्डिंग भी करूँ और दिखाऊँ कि किस तरह ये मेरे वतन के ताल्लुक रखने वाले लोग, मैं ये थोड़ा-सा लेना चाहूँगी क्रेडिट, ये वो सच्चे ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने न सिर्फ ये कि एक सफ़ीर बनकर पाकिस्तान का भी यहाँ पर और इस्लाम का भी सफ़ीर बनकर एक बहुत बेहतरीन नमूना पेश किया है। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इन जैसे लोगों की मदद करना हम लोगों का अव्वलीन फ़र्ज़ है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हैं, ये लोग मौजूद हैं, हमारे पैसों को और हमारी इमदाद को सही लोगों तक पहुँचाने के लिए। अपना बहुत ख़्याल रखें, देखते रहिएगा पहचान टीवी के नए आने वाले प्रोग्राम भी और जल्द हम आपको ऐसे ही रोशन चेहरों से और रोशनास करवाएँगे और मिलवाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।